गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण चैप्टर को जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होते हैं और संगत कोण क्या होते हैं। तो एक बार इसको हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई दो रेखाएं हैं और ये जो है तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं एल, ये एक तिर्यक रेखा है, और इसको नाम दे देते हैं एम, और इसको नाम दे देते हैं एन। यानी ये कोई दो रेखा है। तो टोटल इसमें 8 तिर्यक कोण बनेगा, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल जो है 8 यहाँ पे तिर्यक कोण बना। अब इसमें जो संगत कोण होता है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि कौन कौन संगत कोण है। तो पहला बताएंगे कि कोण 2 का संगत कोण क्या होगा। जल्दी से, कोण 2 का संगत कोण क्या होगा? कोण 2 का संगत कोण बताएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। कोण 2 का संगत कोण क्या होगा? वेरी गुड आंसर। तो कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा कोण 6, यानी इसका जो है संगत कोण हो गया ये। अगर मैं पूछूं कोण 4 का संगत कोण क्या होगा? कोण 4 का संगत कोण बताइए सभी बच्चे। कोण 4 का संगत कोण बताएंगे सभी बच्चे। कोण 4 का संगत कोण, वेरी गुड। तो कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा कोण 8। चलिए, अगर मैं पूछूं कोण 1 का संगत कोण, कोण 1 का संगत कोण, जल्दी से, वेरी गुड। कोण 1 का संगत कोण हो जाएगा कोण 5, वेरी गुड। चलिए, कोण 3 का संगत कोण बताइए जल्दी से सभी बच्चे। कोण 3 का संगत कोण, कोण 7, वेरी गुड। तो कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा कोण 7। तो ये आए आपको संगत कोण जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कोण 3 का संगत कोण क्या होगा। कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है, फिर हम लोग इसके आगे जो है पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। यह हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, और अभी अभी हमने निकालना भी सीखा था कि संगत कोण कैसे निकालते हैं। तो सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि कोण 3 का संगत कोण क्या होगा। कोण 3 का संगत कोण क्या होगा। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर है। कोशिश कीजिए, कोण 3 का संगत कोण आपको बताना है। अभी तक 20 बच्चों का उत्तर आया और सभी का उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, वेरी गुड। 25 बच्चों का उत्तर आया और 25 का सही है, वेरी गुड। एक बच्चे का गलत हुआ, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। संगत कोण पहचानना है, कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा। कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। माइक म्यूट रखेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि संगत कोण क्या होता है। कोण 3 का संगत कोण कोण 7 होगा,
ठीक है। कोण 2 का संगत कोण कोण 3 होगा। इसी प्रकार कोण 4 का संगत कोण 8 होगा और कोण 1 का संगत कोण 5 होगा। ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। तो कोण 3 का कोण 3 का कौन सा हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि संगत कोण हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान था। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। आज का आपका पहला टॉपिक है कि समानांतर रेखाओं पे, आप लोग को समानांतर रेखा भी बताया था क्या होता है, तिर्यक रेखा भी बताया हूं क्या होता है, और संगत कोण भी बताया हूं कि क्या होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर समानांतर रेखा पे तिर्यक रेखा खींची जाए तो उसके संगत कोण के क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वही आपको समझना है। तो चलिए पहले मैं आपको एक सादे पेज पे समझाता हूं कि ये क्या है। देखिए ये दोनों जो, अगर मैं यहाँ पे जो रेखा ले रहा हूं, ये क्या है? समानांतर रेखा। समानांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। तो ये क्या है? समानांतर रेखा है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है कि समानांतर रेखा क्या होता है। तो ये एक समानांतर रेखा है और इस पे अगर हम एक तिर्यक रेखा लेते हैं, सर इंग्लिश में बोल दो एक बार। पार्लेल लाइंस, ठीक है, पार्लेल लाइंस, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पार्लेल लाइंस। ठीक है, तो ये अगर इस पे हम तिर्यक रेखा लेते हैं जिसको हम एल नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? एल। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे तिर्यक रेखा एल है। तो टोटल कितने कोण बनेंगे? 4 कोण तो यहां बनेंगे और 4 कोण यहां बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज खास है कि एम जो है वो पार्लेल है यानी कि समानांतर है एन के। ठीक है, तो पहले कौन कौन कोण बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपसे जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं संगत कोण। ठीक है, संगत कोण आपको बताना है। किसका संगत कोण बताना है? तो कोण 2 का संगत कोण क्या होगा बताइए सभी बच्चे। कोण 4 का संगत कोण क्या होगा? एक साथ बताना है चारों का। कोण 1 का संगत कोण क्या होगा और कोण 3 का संगत कोण क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताइए किसके संगत कोण क्या होंगे चारों का। देखिए दोनों चीजें लिखिए, कोण 2 के सामने लिखिए फिर आंसर कीजिए। आराम से चारों का उत्तर एक साथ करना है, अलग अलग मत कीजिए। ठीक है, चारों का उत्तर एक साथ कीजिए कि कोण 2 का पता चले आप क्या लिखें, कोण 4 का, कोण 1 का, कोण 3 का। एकदम आराम से कीजिए, चारों का उत्तर एक साथ करना है, एक एक करके नहीं भेजना है। पहले आराम से सुनिए मैं जो कह रहा हूं, चारों उत्तर को एक साथ लिखना है कि कोण 2, तीर का निशान दीजिए, फिर उसका जो होगा संगत कोण उसे लिखिए, फिर कोण 4 लिखिए, उसका जो संगत कोण होगा उसे लिखिए, फिर कोण 1 लिखिए, फिर उसका जो संगत कोण होगा उसे लिखिए, फिर कोण 3 लिखिए, फिर उसका जो संगत कोण होगा उसे लिखिए, फिर आंसर सेंड कीजिए। बार बार कह रहा हूं कि एक साथ सेंड करना है, अलग अलग सेंड करते हैं क्या मतलब? एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, चारों को एक साथ सेंड करना है। देखिए मतलब मैंने अभी अभी समझाया कि चारों को एक साथ भेजना है, फिर भी योगेश जो है आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। आपने एक बार 5 बराबर 7 लिखा, एक बार 2 बराबर 6 लिखा, मैं कह रहा हूं एक ही बार चारों को लिखना है, तब सेंड कीजिए। बातों को मानना सीखिए, बातों को मानने सीखिएगा तो इससे आपके अंदर एक अच्छे विद्यार्थी का गुण का विकास होगा। और जब आप एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे तो जो आप चाहते हैं वो बन पाएंगे। ठीक है, देखिए मुस्कान ने कितना अच्छा आंसर किया, वेरी गुड मुस्कान, बहुत अच्छा। इसी तरीके से कह रहा हूं, मुस्कान ने क्या किया, एक के सामने 5 लिखा यानी एक का संगत कोण इन्होंने 5 बताया, 2 के सामने इन्होंने 6 लिखा यानी 2 का संगत कोण इन्होंने 6 बताया, 3 के सामने इन्होंने 7 लिखा यानी 3 का संगत कोण इन्होंने 7 बताया, 4 के सामने इन्होंने 8 लिखा यानी 4 का संगत कोण 8 बताया। तो ये तरीका होता है लिखने का, लेकिन जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हैं। हर चीज को पेशेंस से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, आराम से कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसा थोड़े है कि आप लोग को नहीं आता है, आप लोग बहुत, अभी देखिए योगेश एकदम बढ़िया किए हैं, वेरी गुड योगेश, सभी लोग अब अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। तो चीजों को सीखिए, ठीक है, वेरी गुड।
देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 2 का संगत कोण हो जाएगा 6, तो 2 के सामने लिख देंगे कोण 6। 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा 8, तो 4 के सामने लिख देंगे कोण 8। 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 5, तो 1 के सामने लिख देंगे कोण 5। और कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा 7। अब देखिए आपको संगत कोण निकालने आता है ना, तो बस आप सीख गए, क्या सीख गए, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि m समानांतर है n के, m समानांतर है n के, यानी कि m पैरेलल है n का, इसीलिए यहाँ पे होगा क्या कि कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। यहाँ पे संगत कोण कोण 4 जो है बराबर हो जाएगा कोण 8 के। यहाँ पे जो है कोण 1 जो है बराबर हो जाएगा कोण 5 के, और यहाँ पे जो है कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर हो जाएगा। आपको कैसे पता, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये संगत कोण है। अब मैं कहूं कि कोण 2 जो है 70 डिग्री है, तो बताइए कोण 6 कितना डिग्री होगा, तो आप कहेंगे कि कोण 2 बराबर है कोण 6 के, यानी कि कोण 6 भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कोण 1 जो है 110 डिग्री का है, तो बताइए कि कोण 5 कितने डिग्री का होगा, तो कोण 1 और कोण 5 बराबर है, तो कोण 5 भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 110 डिग्री, संगत कोण की वजह से। असल में अगर मैं कहूं कि कोण 3 जो है, कोण 3 जो है, ठीक है, कोण 3 जो है अगर 70 डिग्री का है, तो कोण 7 कितनी डिग्री का होगा बताइए, तो कोण 3 डिग्री 70 डिग्री सर। वेरी गुड। तो कोण 3 जो है अगर 70 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर है क्योंकि संगत कोण है, तो कोण 7 भी 70 डिग्री का होगा। बस यस सर। क्योंकि जब दो रेखा समानांतर होती है और उसमें कोई तिर्यक रेखा होती है, तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसी चीज को यहां पे लिखा गया है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे 4 कोण बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कोण यहाँ, 4 कोण यहाँ, 8 कोण बन गया। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि m जो है किसके समानांतर है, m जो है पैरेलल है n का, इसीलिए कोण 1 का संगत कोण कोण 5 होगा, तो ये संगत कोण तो होगा ही, साथ में बराबर भी होगा। कोण 2 का संगत कोण 6 होगा और साथ में ये बराबर भी होगा। कोण 3 का संगत कोण 7 होगा, तो कोण 3 का संगत कोण 7 भी है और बराबर भी है। इसी प्रकार कोण 4 का संगत कोण कोण 8 होगा और ये बराबर भी होगा। क्लियर है। देखिए आगे देखिए और थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपसे यहीं से एक सवाल पूछूं, मैं आपसे कहूं कि कोण 1 जो है वो 80 डिग्री का है, आप मुझे बताइए कि कोण 5 कितने डिग्री का होगा, बताइए तो। कोण 1 जो है 70 डिग्री का है, सॉरी कोण 1 जो है 80 डिग्री का है। सर जी 80 डिग्री। माइक ऑन 80 डिग्री। माइक ऑन करके नहीं बोलना बाबू, चैट सेक्शन में, ठीक है, चैट सेक्शन में। वेरी गुड। तो कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण है, बराबर है, तो कोण 5 जो है वो भी हो जाएगा 80 डिग्री का। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण 8 जो है वो कितने, सॉरी कोण 8 जो है कितने डिग्री का होगा, बताइए तो। कोण 8 कितने डिग्री का होगा, अब आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, बताइए कोण 8 कितने डिग्री का होगा। देखिए कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। कोण 8 को हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सब कुछ आसान होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोण 1 हमें पता है 80 डिग्री है, तो कोण 5 कितना हो गया, 80 डिग्री का हो गया ना। और आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो जब कोण 5 80 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 80 कर देंगे, यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे अगर कोण 5 80 डिग्री हो गया, क्योंकि कोण 1 80 डिग्री है, तो ये कोण 8 हम निकाल नहीं लेंगे जी, 180 में से 80 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कोण 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। समझ में आया कैसे निकालते हैं, अभी क्लियर है। जादू, कुछ बच्चों को लगेगा जादू, यस सर जादू। अब देखिए, यानी कि अगर हमें इसमें कोई भी एक कोण पता चल जाए तो हम सारे कोण निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि हमें कोण 3 पता है कि ये कितना है, 70 डिग्री का है, अब हम सारे कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। कोण 3 का संगत कोण कोण 7 होगा, तो कोण 7 भी 70 डिग्री का हो गया। और 180 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे,
तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये 8 वाला कितना हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री। ठीक है, आज जब ये 110 डिग्री है तो कोण 4 का ये संगत कोण है, तो कोण 4 हो गया 110 डिग्री का। आज जब ये 110 डिग्री है तो यहाँ पे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो कोण 1 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का, क्योंकि 180 में से 110 घटा देंगे 70 डिग्री। आज जब कोण 1 70 डिग्री है तो कोण 5 भी 70 डिग्री हो गया। कोण 5 अगर 70 डिग्री है तो यहाँ पर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। आज जब कोण 6 110 डिग्री है तो कोण 2 का संगत कोण है, तो कोण 2 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री का। बात समझ में आया? यानी अगर हमें सिर्फ एक कोण पता चल जाए तो बाकी के सातों कोण हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। आज जिनको समझ में आया वाई टाइप, जिनको समझ में आया करेंगे, जिनको समझ में आया वाई टाइप करेंगे, जिनको डाउट है माइक ऑन करेंगे, आप पूछेंगे। सर बता दीजिए दोबारा से। आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ठीक है सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने क्या बताया, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर ये कोण अगर 45 डिग्री का होगा, इधर वाला कोण, तो ऑटोमेटिकली इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ बचा 1, तो 135 डिग्री ये वाला कोण हो जाएगा। सेम टू सेम अगर 180 डिग्री का कोण इधर भी बनेगा ना, इधर भी तो बनेगा एक सीधी रेखा, इधर भी बनेगा, जिसे मैं अभी रेड कर रहा हूं, तो ये भी तो एक सीधी रेखा का निर्माण कर रहा है। तो अगर ये कोण हमें पता करना हुआ तो 180 में से 45 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है, आज जब यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो इधर में भी एक 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो अगर ये 135 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये आपको आता है ना कि अगर एक रेखा कट करती है तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री की कोण बनती है, ये आपको समझ में आता है ना, ये वाला बताइएगा, ये सभी बच्चों को समझ में आता है ना, आता है ना? अब देखिए इसको एक और आसान तरीका से आपको समझाता हूं। मैंने कहा कि कोण 1 हमें पता है कि अगर 70 डिग्री का है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि कोण 1 अगर 70 डिग्री का है तो कोण 3 भी 70 डिग्री का हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे पता, हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद है? वर्टिकली अपोजिट एंगल याद है कि भूल गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी दो रेखा एक याद है सर। होती है तो ये सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है, तो कोण 1 के बराबर कोण 3 होगा, तो ये 70 डिग्री हो गया। अब कोण 1 का संगत कोण 5 है तो कोण 5 भी संगत कोण हो गया। आज जब कोण 5 70 को हुआ तो कोण 7 भी 70 डिग्री का हो गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है ना? अब देखिए ध्यान से, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो जब ये 70 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। आज जब ये 110 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कोण 4 भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। आज जब कोण 4 110 डिग्री का है तो इसका क्या है, ये संगत कोण है कोण 8, तो ये भी 110 डिग्री का हो जाएगा। और वर्टिकली अपोजिट ये कोण 6 है तो ये भी 110 डिग्री का हो जाएगा। हो गया? यानी कई तरीके हैं जिससे आप आंसर को निकाल सकते हो, कई तरीके हैं। ठीक है बाबू, क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए यहां पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, यहां पे आपके एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए आपको x डिग्री बताइए, x का मान कितना होगा? आराम से जो बताएगा उनको इनाम दिया जाएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। x का बताइए मान क्या होगा? यहाँ पे m और n जो है समानांतर है, m और n जो है समानांतर है यानी कि पैरेलल लाइन से, तो बताइएगा x का मान कितना होगा? देखिए जितने बच्चों का आंसर सबका गलत है, यही होता है जल्दबाजी का नतीजा। सुमित्रा आपका भी आंसर गलत है, 2 बच्चों का आंसर आया, दोनों का ही गलत है। यही होता है, जल्दबाजी में आंसर कीजिएगा तो गलत होगा। आप खुद सोचो ना बाबू, इतना आसान है। जब एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 55 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 180 में से हम 55 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा?
10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, यहां बचेगा 1। तो 125 डिग्री का ये कोण हो गया, और ये इसका संगत कोण x होगा, इसका संगत कोण x होगा, तो ये x का मान कितना हो जाएगा 125 डिग्री। मतलब जल्दबाजी में गलत कर देते हैं आप लोग, सिर्फ जल्दबाजी में। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मैं बार बार क्या समझा रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है। आप जितना जल्दबाजी करोगे उतना गलत होगा। आप ध्यान से देखो, सोचो, समझो, फिर आंसर करो। सर एक बार रिपीट कर दो। आप माइक ऑन करके पूछोगे आपको क्या नहीं समझ में आया। मैंने 5 बार बताया। सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, ये एक्स नहीं आया कैसे ना समझ निकलेगा? में? ठीक है, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा, अभी समझ में आएगा। चलिए, ये एक सीधी रेखा है, क्लियर है? ये एक सीधी रेखा है ना? यस सर। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का सर। 180 डिग्री का। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये कोण 55 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला कोण बताइएगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये 55 का है सर। हाँ, ये अगर 55 डिग्री है तो ये बाकी वाला कोण ये कितने डिग्री का होगा? ये वाला कोण 25 डिग्री का सर। 25 डिग्री का होगा। थोड़ा ध्यान से सोचिए, कोई जल्दबाजी। 125 का सर। ठीक है, 125 आपका कैसे आया मुझे बताएंगे? 125 कैसे आया? 180 डिग्री में से 55 माइनस करेंगे सर ये। हाँ, वेरी गुड। तो 180 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 125 डिग्री। तो यहां पर भी अगर ये 55 डिग्री है तो ये वाला निकालेंगे तो कितना आएगा? 125 डिग्री आएगा? आएगा बाबू? यस सर। आएगा। इसका संगत कोण कौन होगा? ये एक्स वाला होगा। ये कोण जो होता है, इस कोण का संगत कोण होता है। यस सर। तो ये अगर 125 डिग्री है तो ये भी 125 डिग्री का होगा। यस सर। यस सर। तो क्या नहीं समझ में आया बताइए? आ गया सर अब। मैंने कहा ना, आपको नहीं समझ में आया ऐसा कभी होगा ही नहीं। आप कोशिश करके देखो, आप पूछ के देखो, ना समझ में आया मेरी जिम्मेदारी है, आप कोशिश करके तो देखो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोशिश करो, सवाल पूछो और मैं आपको बताऊं और आपको समझ में ना आए, ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन देखिए और आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और आंसर कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पे कोण 60, ये जो है 60 डिग्री का, और यहाँ पे कोण x का मान पूछा है, और ये दोनों m जो है समानांतर है n का। तो यहाँ पे संगत कोण कौन होगा और वो बराबर होगा, इतना मैं आपको बता सकता हूं। पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए, कुछ बच्चे जबरदस्ती का गलत कर रहे हैं, जबरदस्ती का। ठीक है, जब दिख रहा है कि संगत कोण है, संगत कोण बराबर होता है, इसके बाद भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। यही होता है, कुछ बच्चे मैथ को रटने की कोशिश करते हैं। रटने की कोशिश कीजिएगा, कभी सही नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो मैथ समझा जाता है, अगर समझ के कीजिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। रट के कोशिश कीजिएगा तो गलत होगा। और आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है, मैं आपको बता दूं, डी आंसर नहीं होगा। और अभी तक जो है पूरे 15 बच्चों का आंसर डी आया है। बाबू थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो। सर 60 होगा। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है। ठीक है, मतलब आप लोग बताइए कितने जल्दबाजी में हैं आप लोग। ठीक है, यही होता है, जब आप जल्दबाजी में उत्तर करोगे तो हमेशा ही गलत होगा। ठीक है, आप एक खुद बात सोचो ना जी, इतना आसान सवाल था। मैंने आपको यहां पे बताया था सेम टू सेम। यहां पे मैंने लिखा था कोण 1, कोण 2, कोण 3, 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। यहाँ पे कोण 1 का संगत कोण कौन सा होगा? 5 होगा। आज जब ये समानांतर है यानी कि पैरेलल है, तो कोण 1 बराबर कोण 5 होगा। तो यहाँ पे कोण, ये अगर 60 डिग्री है तो कोण x भी 60 डिग्री का होगा ना। तो कुछ लोग 120 का आंसर कर रहे हैं, कैसे? किस चीज की जल्दबाजी रहती है जी आप लोगों को? आप मुझे बताइए, कहां पे किस चीज की जल्दबाजी रहती है? यहाँ पे 120 डिग्री कैसे आएगा? अगर हमसे ये कोण पूछा जाता तो 120 डिग्री का, हमसे तो ये कोण पूछ गया है ना, तो ये तो 60 डिग्री आएगा ना। बताइए कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? बाबू माइक ऑन करके पूछिए।
देखिए, अगर आप माइक ऑन करके नहीं पूछोगे तो जिंदगी भर मन में डाउट रहेगा और आप कभी क्लियर नहीं होगा। अभी पूछ लोगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। रटने की कोशिश सर की, आ गया समझ में। समझ में नहीं आएगा। खाना नहीं आया। रटने की कोशिश नहीं करना है। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आप लोग रटने की कोशिश करते हैं ना, तभी गलत होता है। रटना नहीं है बाबू, एकदम ध्यान से देखो, समझो और आंसर करो। रटना नहीं है, रटेंगे तो कभी सही नहीं होगा। चलिए, तो यहां पे ये कोण आ गया 60 डिग्री। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस कोण का मान बताइए कितने डिग्री होगा। इसको मैं नाम दे दिया y। चलिए, y का मान बताइए तो कितना डिग्री होगा। y का मान बताइए तो कितना डिग्री होगा। सर 60 आएगा। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना। अभी अभी मैंने आप लोग को बताया था कि ये सामने वाला कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जब ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री होगा। आप लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते जी। अब देखिए, जब ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण ये भी तो 60 डिग्री होगा। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल किस लिए पढ़ाया गया था। आज जब ये 60 डिग्री होगा तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये 60 है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 120 डिग्री। अगर ये 60 है तो यहाँ कितना बनेगा, 120 डिग्री। आज जब ये 120 है तो इसके सामने वाला कोण भी 120 डिग्री का होगा। ठीक इसी प्रकार अगर इधर 60 डिग्री का तो यहाँ कितना बनेगा, 120 डिग्री। आज जब यहाँ 120 डिग्री हो तो सामने कितना बनेगा, 120 डिग्री। कितना बार आपको मैंने बताया कि अगर एक कोण दे दे तो हम बाकी सभी कोण को निकाल सकते हैं। समझ में आया। देखना होता है कि कौन सा कोण पूछा। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए, अब की बार तो आपको एक इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अब एक मैं सादे पेज पे क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। यहाँ पे ये एम जो है एन के पैरेलल है। एम क्या है, एन के पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। और यहाँ पे ये जो मैं ले लिया ये तिर्यक रेखा है, इसका नाम है एल। ये तिर्यक रेखा है। चार कोण यहाँ पे बनेगा। एक सेकेंड रुक जाइए। चार कोण यहाँ पे बनेगा, एक सेकेंड। चार कोण यहाँ पे बनेगा और चार कोण यहाँ पे बनेगा। इनका मैं नाम लिख दिया, एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई। ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चों को एक साथ उत्तर करना है। यानी कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, d का मान क्या होगा और e का मान क्या होगा। एक साथ आंसर करना है। और इसमें से मैं एक वैल्यू दे रहा हूं, y बराबर जो है यहां पे दे रखा है आपका 80 डिग्री। तो बाकी सभी मान एक साथ सेंड करना है। बाकी सभी मान एक साथ सेंड करना है। y बराबर यहां पे दे रखा है 80 डिग्री। तो बाकी सभी मान जो है आपको एक साथ निकाल के और एक साथ आंसर करना है। ये नहीं कि एक बार x बराबर लिखें, एक बार y बराबर लिखें, एक बार a बराबर लिखें, एक बार z बराबर, एक साथ लिखना है। पूरे 3 मिनट का समय है, तो जल्दबाजी नहीं करना है। किसी का भी 1 by 1 आंसर नहीं आना चाहिए, सबका एक साथ आंसर कीजिए आराम से। मैं पूरे 4 मिनट का समय दिया, 1-2 मिनट नहीं, पूरे 4 मिनट का समय है। तो सबके सब सात के सातों कोणों का आंसर एक साथ, गलत या सही जो आपको आता है, अलग अलग नहीं, एक साथ देना है। कोशिश कीजिए, 4 मिनट का समय, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से। आप लोग जल्दबाजी करके केवल गलत करते हैं। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप कोशिश करो और कर ना पाओ, कोशिश तो कीजिए।
देखिए नरेश नाम से जो बच्चा है, आपको 2 आंसर भेजने के लिए तो मैंने नहीं कहा था, आपको टोटल 8 आंसर भेजना है एक साथ। देखिए वेद प्रकाश नाम से, देखिए मैं आप लोग को क्लास से बाहर कर सकता हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा, भेजना है तो 8 आंसर भेजिए, ना तो मत भेजिए, 1-2 आंसर नहीं भेजना है, 8 के 8 आंसर एक साथ भेजना है। नहीं आता तो आप एकदम इंतजार कीजिए, मैं बताऊंगा, आप सीख लीजिएगा। भेजेंगे आंसर वही जो सभी का आंसर भेजेंगे, ठीक है। एक बार में 8 को टाइप कीजिए। सर तो प्लस करके करना है ना? क्या प्लस करके करना होगा ना, एक साथ करना है तो? प्लस नहीं करना है, उसको स्पेस देते जाइए, आगे बढ़ते जाएगा। एक्स बराबर लिख दीजिए आंसर, फिर वाई बराबर लिख दीजिए आंसर, स्पेस देते जाइए, लिखते जाइए। जैसे देखिए मनोज शर्मा नाम से जो बच्चा लिखा है, एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से आंसर करना है। अब इनका आंसर सही है कि गलत है पता नहीं, लेकिन मनोज शर्मा नाम से जो बच्चा है एकदम सही तरीके से आंसर किया, वही तरीका सबको फॉलो करना है, ठीक है। अब इनका आंसर सही है कि नहीं वो तो अभी चेक करने पे पता चलेगा। दिलीप नाम का जो बच्चा है एकदम सही आंसर है, माने एकदम सही तरीके से आंसर आया है। अब आंसर सही है कि नहीं वो अभी चेक करेंगे। मुस्कान का भी आंसर एकदम सही तरीके से आया, तो उसी तरीके से आंसर करना है, ठीक है। वेरी गुड दिलीप, मुस्कान, वेरी गुड। ये होता है ना, आप पेशेंस रखिए कि हाँ हम आंसर करेंगे, आराम से करेंगे। जल्दबाजी में ए का ए कुछ 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 लिखने लगते हैं, आपके टीचर कैसे चेक करेंगे? ये आपके सारे आंसर चेक होते हैं, आपको पता है। आपके स्कूल के जो टीचर है, सभी टीचर्स आपके मार्क्स देखते हैं कि हाँ ये बच्चा क्लास में आंसर किया है, सभी क्वेश्चन का आंसर किया है। अब आप एक जगह एक लिखते हैं, एक जगह बी लिखते हैं, एक जगह सी लिखते हैं, टीचर नहीं देंगे मार्क्स आपको। तो इसीलिए कहा जाता है एक साथ आंसर करने के लिए, नाम के साथ आंसर करने के लिए, ताकि आप लोगों को मार्क्स मिले, ठीक है। ये सभी आपके टीचर्स देखते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं, ध्यान से देखिए, सभी लोग मिलान करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। कोण वाई का संगत कोण क्या होगा? कोण 6। कोण वाई का संगत कोण क्या होगा? 6। और एम समानांतर एन है, तो सी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री का, ठीक है, क्लियर है। और वाई का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? ए है, तो ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा। और सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? ई है, तो ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहां पे अगर एक 80 डिग्री का कोण बना है, तो यहां पे टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा? 100 डिग्री का, 100 डिग्री का। तो कोण जेड का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? कोण जेड का वर्टिकली एंगल हो जाएगा एक्स, तो एक्स भी कितना डिग्री का हो गया? 100 डिग्री का। आज अब एक्स का संगत कोण कौन सा है? बी। एक्स का संगत कोण कौन सा है? बी। एक्स का संगत कोण है बी। अब बी यहाँ पे बराबर है, तो ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा। और इसका जो वर्टिकली एंगल कौन सा है? डी। तो डी भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा। सर मेरा ठीक है, सबका निकल गया, मेरा भी सही है, क्लियर है। मेरा भी तो सही है। चीजें चीजें एकदम आसान होती है, बस आपको तो मेरा ध्यान भी सही है। माइक ऑन नहीं करना बाबू। मैं बार बार कह रहा हूं किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। सही है तो बहुत ही अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी बच्चों का उत्तर सही होगा, क्योंकि ये चीजें आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चीजें आसान है, मुश्किल होता तो कोई बात था, आसान है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक प्रश्न है, यहां पे आपको मान बताना है एक्स का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक्स का मान बताना है कि एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। एक्स बराबर क्या होगा, और एम समानांतर जो है एन है। एकदम ध्यान से कीजिए, जब आप सारे कोण निकाल सकते हैं तो एक्स बराबर भी आप निकाल सकते हैं। जब एक कोण पता है तो सारे कोण निकाल लीजिए। देखिए एक्स का क्या मान आ रहा है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करिएगा, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चे, अभी पोल नहीं दिया, अभी पोल नहीं दूंगा, आराम से पहले सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन निकालिए, ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिए, इसी जल्दबाजी में तो आप लोग का आंसर गलत हो जाता है। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा, ठीक है। एक्स का मान बताना है कि एक्स बराबर क्या होगा। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी। देखिए पहला ही उत्तर गलत, कहते हैं ना जो बच्चा जितना जल्दी आंसर करता है ना उसका एकदम गलत होता है।
ठीक है, यही होता है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत तो होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कर सकते हैं जी। ठीक है, जल्दबाजी किस बात की है, एकदम आराम से कीजिए। जल्दबाजी का जरूरत ही नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरे 2 मिनट का समय, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। जल्दबाजी भी नहीं, एक्स का मान पूछा है, वाई का नहीं। ज्यादातर बच्चे वाई का आंसर कर रहे हैं। बाबू एक्स का मान बताना है, एक्स का, वाई का नहीं। ठीक है, एक्स का मान बताना है। 120 का संगत कोण क्या होगा? आप जिसको पता होगा 120 का संगत कोण कौन सा होगा, वो एकदम आसानी से बता देगा, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे, लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड है, लास्ट के 30 सेकेंड। कोशिश करेंगे सभी बच्चे आंसर करने का। लास्ट के 30 सेकेंड है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 5, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना आसान सवाल था, आप ध्यान से देखिए। बताइएगा कोण 120 का संगत कोण क्या होगा, x होगा। आज संगत कोण बराबर होगा, क्यों? क्योंकि n पैरेलल n है, तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। कुछ करना ही नहीं था। 120 का संगत कोण x होगा और ये समानांतर है, यानी कि पैरेलल है, तो बराबर होगा, तो 120 डिग्री बराबर 120 डिग्री। कुछ सोचना ही नहीं था, यानी कि मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल था, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, अगर आपसे यहाँ पे y पूछता तो समय लगता, क्योंकि अगर ये x डिग्री है तो y कितना होगा, अगर ये 120 डिग्री है तो y कितना होगा, 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो y यहाँ पे 60 डिग्री। ज्यादातर बच्चों ने y को जो है यहाँ पे आंसर किया, जो कि गलत है। ठीक है, तो जल्दबाजी इसीलिए नहीं करना चाहिए, अगर जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए यहाँ पे एक कोण दे रखा है, आपको बाकी के क्वेश्चन में निकालना है, यहाँ पे y का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इस बार x नहीं निकालना है, y निकालना है। तो यहाँ पे दिमाग लगाइए, जो पिछला क्वेश्चन में दिमाग लगाए थे वो दिमाग यहाँ पे लगाइए। ठीक है, पोल अभी नहीं दिया हूं, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। यहां पर अगर 115 डिग्री है तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, तो इसका संगत कोण हो जाएगा, x का संगत कोण हो जाएगा ये। जब x का मान निकल जाएगा तो फिर हम y का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो y का मान जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। y का जो मान आएगा वो आपका उत्तर होगा। ये नहीं कि x का मान निकाल के उत्तर कर दिए, x का मान उत्तर नहीं करना है। x का मान निकालेंगे इसलिए ताकि y का निकाल सके, क्योंकि हमें y का मान चाहिए।
ठीक है, तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, मैंने काफी हद तक आपको हेल्प कर दिया है। सर आपने तो बिल्कुल बता ही दिया। हाँ, तो बस आराम से सॉल्व कीजिए। इसके सर बाद में सॉल्व देखिए हो गया। आधे बच्चों का उत्तर गलत हो गया। ठीक है, ये वही बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सॉल्व हो गया। आधे बच्चों का उत्तर गलत हो गया है। ठीक है, 8 बच्चों का उत्तर है जिसमें 5 का गलत है। सर हो गया। चलिए कोशिश कीजिए, यही जल्दबाजी में तो गलत करते हैं आप लोग। मैं बार बार कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, फिर आंसर कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं। जो टीचर की बात नहीं मानते हैं ना, देखिएगा वो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। तो टीचर की बात माननी चाहिए। आपका टीचर आपको आपके भले के लिए समझाता है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग फिर भी जल्दबाजी करते हैं, तो इसको नुकसान होता है। मैं क्यों कहता हूं आराम से करने के लिए, क्योंकि अगर अभी आप आराम से नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में भी आप जल्दबाजी करोगे और गलत करके आओगे। अभी से आदत लगाए रखोगे कि आसान क्वेश्चन रहे फिर भी हम आराम आराम से करें, तो वो चीजें आदत में आती है, विकसित होती है। और जब आपकी अच्छी आदत विकसित होगी तो वो एग्जाम हॉल में दिखेगा, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जब आप क्लास में इतनी जल्दबाजी में आंसर करोगे तो वहां तो आप करोगे ही जल्दबाजी एग्जाम हॉल में, और फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये चीजें होती है। तो अच्छी आदत का प्रैक्टिस करना चाहिए हमें, और ये अच्छी आदत है कि चीजें आसान हो या मुश्किल हो, हमें आराम से करनी चाहिए। चलिए इस सवाल के लिए आपके पास है 20 सेकेंड। सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। 20 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 20 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतनी आसान सवाल था, फिर भी कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में गलत किया। एक्स का संगत कोण होगा 115 डिग्री, यानी एक्स का मान हो गया 115 डिग्री। और जब हमें पता है कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पे हमें पता है कि एक कोण जो है कितने डिग्री का है, 115 डिग्री का ये कोण है। ठीक है, तो ये कोण y वाला कितने डिग्री का, ये y है। तो 180 में से अगर माइनस करेंगे 115 डिग्री तो कितना आएगा, 10 डिग्री। यहाँ पे क्या बचेगा, 7, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ऑप्शन बी आंसर किए कुछ बच्चों ने डी को। ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। कुछ बच्चों ने तो ए को भी आंसर किया है, कुछ बच्चों ने सी को भी, यानी बिना कुछ सोचे तुक्का। ठीक है, क्लियर है। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर अगला सवाल करते। क्लियर है, डाउट है किसी भी बच्चे को माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 65 डिग्री। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, एक टिपिकल प्रश्न देखिएगा। टिपिकल प्रश्न कैसे पूछता है देखिएगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी मत कीजिए, यहाँ पे सी टी, इधर में नाम दे देती है ई, यहाँ नाम दे देती है एफ। यहाँ पे ए बी जो है वो पैरेलल है, यानी समानांतर है किसके, सी डी के। किसके है, सी डी के।
और दूसरी बात कि ये जो ए बी ए ई है वो ए ही समानांतर है किसके, सी एफ के। तो ए ई जो है समानांतर है सी एफ के, और यहाँ पे एक कोण दे रखा है 70 डिग्री। तो आपको बताना है कि ये y कितना डिग्री का होगा और ये x कितने डिग्री का होगा। कोशिश करके देखिए, एक बार कोशिश करके देखिए सभी बच्चे, एक बार कोशिश करके देखिए, तो एक बार कोशिश करके देखिए सभी बच्चे। सर ये देखना कितनी वाई भेज रही है। क्लास से बाहर कर दिया इनको, चिंता मत कीजिए, ऐसे लोगों को मैं इंस्टेंट क्लास से बाहर कर देता हूँ। आप लोग एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों को क्लास में एंट्री दूंगा नहीं। देखिए मैंने क्लास से बाहर कर दिया, ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है, आप लोग बस क्लास पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा रिमूव करने में 1-2 सेकंड का समय लगता है, बट मैंने कर दिया। जो भी बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं मैं इंस्टेंट क्लास से बाहर कर देता हूँ, क्योंकि क्लास में 10, 20, 30, 40 बच्चे नहीं है, पूरे 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं। कोशिश कीजिए, देखिए कैसे करेंगे एकदम ध्यान से, आसानी से समझिएगा कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। इमेजिन कीजिए, बस आप इमेजिन कीजिएगा, ठीक है, कि ये जो है यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट इमेजिन कीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आप समझिएगा कि इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ा दें, ठीक है, और इसको यहाँ पे आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो आप बताइएगा, इसको यहां से आगे बढ़ा दें, तो आप मुझे बताइएगा कि इसका संगत कोण क्या होगा, ए का संगत कोण क्या होगा, वाई होगा, और ये संगत कोण बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, बी जो है, ए बी जो है पैरेलल है किसका, इस रेखा का। और जब पैरेलल है तो ये संगत कोण बराबर होगा, यानी अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक ये दूसरा तरीका है। अगर मैं अभी पुराने से हमें आपको वाई पता चल गया कि कैसे 70 डिग्री होगा। अब देखिए पुराना वाला मैं बना के दिखाता हूं, जो पुराना वाला था। अब ध्यान से देखिए, अब इसको मिटा दीजिए आप, ठीक है, आप इसको अब मिटा दीजिए, ठीक है, इसको अब आप मिटा दीजिए, सॉरी, ठीक है। यहां पे अब देखिएगा, अब यहां से अगर हम देखें तो इसको आगे इधर से बढ़ाइए, ये समानांतर रेखा हो गया और ये इधर तिर्यक रेखा हो गया, और ये आपको पता चल चुका है कि 70 डिग्री का है। तो इसके हिसाब से इसका संगत कोण कौन होगा, y का संगत कोण कौन होगा, x होगा। और ये अगर 70 डिग्री है तो x भी यहाँ पे क्या होगा, 70 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पे x बराबर y बराबर कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। समझ में आया सभी बच्चों को क्वेश्चन पूरा? तो यहाँ पे हमें दो सवाल एक साथ किया गया था, हमें दोनों चीजों को एक साथ देखना था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 70 डिग्री है तो यहाँ पे y भी 70 डिग्री का होगा, और यहाँ पे x भी जो है 70 डिग्री का ही होगा। क्लियर है? निकाल सकते हैं, कैसे हम लोगों ने निकाला? तो ये हमें बार बार इमेजिन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप करिए, एकदम सेम टू सेम जो मैंने आपको समझाया उसी पे आधारित ये सवाल है, ठीक है, उसी पे आधारित ये सवाल है। यहाँ पे 70 डिग्री है तो y और x जो है ये तो सेम वैल्यू आ गया, ये तो सेम वैल्यू आ गया। चलिए पहले एक क्वेश्चन और मैं समझा देता हूँ, ये सेम वैल्यू आ गया। चलिए इसको मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं पहले, ठीक है, फिर उसको करेंगे। अगर मैं यहां पे कर दूं, यहां पे अगर मैं कर दूं 80 डिग्री, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये x और ये y कितना डिग्री का होगा। ये x और y कितने डिग्री का होगा, चैट सेक्शन में बताइए। तो जिस क्वेश्चन पे मैंने समझाया वही सेम निकल गया। अस्सी डिग्री का होगा। क्यों 80 डिग्री का होगा? देखिए क्योंकि ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है, और ये जब तिर्यक रेखा होगा तो कोण ये हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ये 80 डिग्री हो गया। और ये जब देखेंगे इधर से, इन दोनों अगर देखेंगे समानांतर तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा, तो 80 का तिर्यक संगत कोण ये हो जाएगा, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो एक तरफ संगत कोण इधर से और एक तरफ इधर से, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए। तो ज्यादातर बच्चे तो कर ही देंगे, क्योंकि अभी अभी कीजिए इस प्रश्न को, एकदम ध्यान से इस प्रश्न को कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। कीजिए
सभी बच्चे। यहाँ पे आपको x का मान बताना है कितना डिग्री होगा। x का बताइए या y का बताइए, दोनों का तो बराबर ही होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को कि x का या y का मान कितना होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर जी मेरी बैटरी कम है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में। आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर 70 डिग्री होगा, क्योंकि वो कोण भी 70 डिग्री है, ये वाई भी 70 होगा और एक्स भी 70 होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। आप ही एक क्लास में है। मैंने कितनी बार कहा है कि माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है। देखिए ये आप लोग की बहुत गलत आदत है, ऐसा मत कीजिए। क्लास में 60 बच्चे हैं, आपके जैसे अगर 60 बच्चे माइक ऑन करेंगे तो ये क्लास चल पाएगा? पता नहीं आप लोग कब सीखेंगे जी। देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर हम इन दोनों रेखा को देखें, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा है, और ये क्या हो जाएगी, ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। अगर सी को हम तिर्यक रेखा मानते हैं और इन दोनों को समानांतर रेखा मानते हैं, ठीक है, तो ये दोनों समानांतर रेखा हो गया और इसे हम तिर्यक रेखा मान लिए, तो ये कोण 70 का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण y। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये समानांतर रेखा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों को अब समानांतर रेखा माने, इन दोनों को जिसे मैं हारा कर रहा हूं, और इसे मैं अगर तिर्यक रेखा मानता हूं, इसे, ये तिर्यक रेखा हो गया, तो अगर ये कोण 70 डिग्री है तो ये भी संगत कोण है इसका, तो ये भी कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्स निकालिए या वाई निकालिए, आएगा क्या, 70 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिग्री सी। ठीक है, तो क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग